हम कभी डरते नहीं कि हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, क्योंकि नल का पानी इतना सस्ता है, हम हमेशा जाकर हाथ धो सकते हैं। इसी वजह से कई लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं अपने पाप को, क्योंकि वे कहते हैं मसीह का लहू है ना मुझे शुद्ध करने के लिए। मसीह के लहू को पानी के, नल के पानी के समान हम समझ रहे हैं, ये एक अपमान है। पतरस कहता है मसीह का लहू अधिक मूल्यवान है सारे सोने चांदी से इस संसार के। इब्रानियों 10 में लिखा है, इब्रानियों 10:29 में लिखा है, हमको एक चेतावनी है कि मसीह के लहू को, यीशु के लहू को एक आम बात ना समझी जाए, नल का पानी ना समझा जाए, इसे गंभीरता से ले। मैंने अपने आप से प्रश्न किया, अगर नल में आने वाला जो पानी है, एक कप पानी के लिए अगर $1000 देने पड़े, तो मैं बहुत सतर्क रहूंगा कि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत महंगा है हाथ धोना प्रत्येक समय। और अगर मैं पहचानता हूं कि मसीह का लहू इतना मूल्यवान है, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगा कि मैं पाप ना करूं। मैं ये नहीं कहूंगा ठीक है मैं हमेशा यीशु के पास जाकर शुद्ध हो सकता हूं। और जैसे मैंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये सत्य सिखाए नहीं गए थे जिस कलीसिया में मैं जा रहा था जब मेरा नया जन्म हुआ, और अधिकतर कलीसिया में आपको नहीं सिखाया जाता कि आप यीशु के लहू का मूल्य जाने और उस पाप से दूर रहे, या पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर सकता है। पर इन सारी बातों ने मुझे बहुत ही लाचार बना दिया, और मैंने कहा प्रभु मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं, मैं एक उच्च जीवन चाहता हूं, मैं बहुत ही निचले स्तर पर जी रहा हूं। और यही स्तर था जहां अधिकतर दूसरे लोग भी जी रहे थे। मैंने एक बार एक मिशनरी से पूछा जो मुझसे 15 वर्ष बड़ा था, मुझे लगा उसे उत्तर मालूम होगा। मैंने उससे पूछा, भाई गंदे विचारों पर हम विजय कैसे पा सकते हैं? उसने विषय बदल दिया और किसी और चीज की बात की। मुझे उत्तर मिल गया, उसे खुद विजय नहीं मिली थी। और यह सत्य है कई कई पुरुषों के साथ, विशेष करके नए जन्म पाए हुए पुरुष, उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया है इस मामले को कि हमारा एक शुद्ध विचार का जीवन हो। क्या यीशु मसीह हमारी तरह परखा गया? हां। क्या उसके गंदे विचार थे? नहीं। क्या यह संभव है हमारे लिए कि हम उस जीवन तक आए? नहीं, रातों रात नहीं, पर वहां पहुंचना संभव है क्या? हां। पवित्र आत्मा जब वो आएगा, वो तुम्हें सत्य के मार्ग में ले जाएगा, वास्तविकता में ले जाएगा, एक सत्य के जीवन में, वास्तविकता, असलियत के जीवन में। मतलब आप जो देखते हो मैं वही हूं, आप जो देखते हो मैं वही हूं अपने पारिवारिक जीवन में, मेरे दफ्तर में, मेरे विचारों में, मेरे अंदर। वो है जीवन जिसमें पवित्र आत्मा मुझे ले जाना चाहता है, वो है सत्य का मतलब। इसलिए उसे सत्य का आत्मा कहा गया है, वास्तविकता, असलियत का आत्मा। और यहां लिखा है आगे जाकर 14 वचन में, बीच में, वो मेरी बातों में से, मतलब मसीह की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, तुम पर प्रकट करेगा, मुझे प्रकट करेगा। और इसलिए एक कार्य पवित्र आत्मा का यह है कि वो मुझे दिखाए कि यीशु इस पृथ्वी पर कैसे जीता था। वही मतलब है उस वचन का, वो मुझे बताएगा, मतलब पर्दा मानो पीछे हटाकर दिखाएगा, प्रकट करेगा। इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डिस्क्लोज करना, ऐसा कुछ बताना जो एक रहस्य है, उसने ये रहस्य सबको बता दिया। मतलब वो सब नहीं जानते थे, कुछ छिपा हुआ था, पर उसने दिखा दिया, उसने बता दिया सबको। और यीशु के जीवन के बारे में ऐसी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा हमें बाइबल से दिखा सकता है। आप जो बाइबल में पढ़ते हो कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया, जो उपदेश उसने दिए, पर उसके अंदरूनी सिद्धांत जिसके द्वारा यीशु जीता था, वो पवित्र आत्मा दिखाना चाहता है जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं। मैं आपको 1 या 2 उदाहरण दे सकता हूं। उच्च मसीही जीवन, मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 12वां अध्याय। मत्ती उसके 12वें अध्याय में हम एक ऐसे समय के बारे में पढ़ते हैं जहां एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था। 22 वचन में उसको मसीह के पास लाया गया। वो अंधा था और गूंगा भी था, और यीशु ने उसे चंगा किया। वो तुरंत बात करने लगा और वो देखने लगा। और सारी जो भीड़ थी, मत्ती 12:23, वे बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा ये मसीहा होगा जिसका हम इंतजार कर रहे थे इतने वर्षों से, दाऊद का पुत्र। पर फरीसियों ने, जो यीशु की जलन रखते थे, यीशु से जलते थे, जो खुद कभी चमत्कार नहीं कर सकते थे, वो केवल प्रचार करते थे बाइबल से,
वे जलन की वजह से वो कहने लगे, नहीं, ये दुष्ट आत्माओं का काम है, ये व्यक्ति बालजबुल की सामर्थ्य से कर रहा है, जो शैतान के लिए दूसरा नाम है, दुष्ट आत्माओं का सरदार है वो, ये व्यक्ति खुद शैतान से ग्रस्त है। ये बहुत भयानक बात है कि हम किसी भी मनुष्य को कहे शैतान के द्वारा ये राज किया जाता है। सोचकर देखिए ये कितना ज्यादा बुरा है कि परमेश्वर के पुत्र के बारे में हम कहें कि ये ईश्वर शैतान का राज है। क्या इस पाप की क्षमा हो सकती है? हम एक ऐसे समय के बारे में पढ़ते हैं जब मरियम, मूसा की जो बहन थी, उसने मूसा की आलोचना की क्योंकि उसने गैर यहूदी व्यक्ति से विवाह किया था जो इस्राएली नहीं थी। और आप जानते हो कि परमेश्वर ने उसको कोड दे दिया। हाँ, आप उसे पढ़ते हो गिनती की पुस्तक में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के सेवक की आलोचना की, ये कहते हुए मरियम ये तेरा बिल्कुल कोई काम नहीं है, और मूसा को उसके लिए प्रार्थना करना पड़ा कि वो चंगी हो जाए। एक और समय था जब एलीशा जो नबी था, एलीशा ने अभी अभी सेवकाई ली थी एलिया से और वो वापस लौट कर आ रहा था। 42 जवान लड़के, दूसरे राजा में आप पढ़ते हो, उसका मजाक उड़ा रहे थे। एलिया स्वर्ग में एक रथ में, आग की रथ में चले गया था और उसका मजाक उड़ाने लगे ये कहते हुए, एलिया जो था वो गंजा था, उसके बाल नहीं थे, वो कहता है गंजे तू भी चले जा, उसका मजाक उड़ाया। और जो भालू थे वे वहां से आए और उन सारे 42 लोगों को मार दिया। यह गंभीर बात है परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध बात करना। और फिर उसके लिए क्या दंड है जो यीशु मसीह को ही शैतान कह दे। मरियम को कोढ़ हुआ, ये 42 जवान लड़के मार दिए गए, उनको मृत्यु मिली। क्या आप जानते हो फरीसियों को क्या मिला? यीशु से क्या मिला? क्षमा मिली। यीशु ने उन्हें देखकर कहा 32 वचन में, अगर तुमने मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कही है उसकी क्षमा हो गई है। यह है उच्च मसीही जीवन। हम ये अपेक्षा नहीं करते कि किसी पर न्याय आ जाए अगर जो हमें हानि पहुंचाए तो, यह निचला स्तर है। एक उच्च मसीही जीवन यह है, ठीक है तुम्हें क्षमा मिल जाती है, यद्यपि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, फिर भी यद्यपि तुमने हानि की है मेरी या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ किया है, फिर भी। यही यीशु ने हमें सिखाया है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। मैंने सुना है लोगों को मुझसे यह कहते हुए, भाई जैक जिस प्रकार उसने मुझसे बर्ताव किया मैं उसे कभी नहीं क्षमा कर सकता। मैं कहता हूं मेरे भाई फिर आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं, अगर आप उसे क्षमा नहीं करते तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा आप उसे इसलिए क्षमा करना चाहिए क्योंकि आप स्वर्ग जाना चाहते हो। आपको उसे क्षमा करना चाहिए क्योंकि यीशु ने आपको क्षमा किया। उसने क्या किया इसके तुलना में कि आपने मसीह के खिलाफ क्या किया। बहुत जाना माना प्रभु की जो प्रार्थना है वो एक ऐसी प्रार्थना है जो यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई प्रार्थना करने के लिए। आप जानते हो मत्ती उसके 6 अध्याय में 9वें वचन में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और उसमें एक पंक्ति ऐसी है, आज की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने 12वां वचन, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे कर्जे को तू क्षमा कर, बिल्कुल वैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। क्या आप जानते हो जब आप मांगते हो, जब आप परमेश्वर आपके पिता से यह मांगते हो कि वो आपको क्षमा करे, इस प्रकार हमें क्षमा की प्रार्थना करनी है। केवल यह नहीं कि हे पिता मुझे क्षमा कर, यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, मुझे मेरे पाप क्षमा कर दे, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने दूसरों को क्षमा किया है जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जिन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया है। यह दोनों जुड़ा हुआ है। कई विनतियां थी जो यहां की, लगभग 6 विनती है, पर उन 6 विनती जो उसने की थी इस प्रार्थना में, वो एक ही विनती को उठाता है। और वो उसने हमें सिखाया कि पवित्र नाम, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो, हमारे दिन भर के रोटी के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें क्षमा के लिए प्रार्थना करना है, और पाप और शैतान पर विजय के लिए प्रार्थना करना है। और ये जो 6 विनतियां हैं इसमें से एक वो उठाकर कहता है और उस पर जोर देता है। क्या आप जानते हो कौन सी? वो है क्षमा। आप देखते हो 14 वचन में,
अब दूसरे 5 विनतियों के बारे में वो जोर नहीं देता, उन 6 में से वो एक को उठाकर कहता है, और वो जोर देकर कहता है, यदि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, वो उसको बहुत महत्वपूर्ण है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तब ही यह संभव है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ठीक है प्रभु, मैं समझ गया, नहीं मुझे दोहराना होगा। 15 वचन, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। 2 बार वो जोर देता है एक ही 6 में से एक विनती पर जो प्रार्थना में थी। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो, आप कुछ बातों को देखते हो, यीशु जोर देता है। अगर आपके पिता आपको कोई खत लिखते हैं और वो अंडरलाइन करके लिखते हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण है, पर जो उन्होंने नीचे अंडरलाइन किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अंडरलाइन कर रहा था, याद रखो इन 6 विनतियों में से एक चीज को याद रखिए, आप क्षमा मांगते हो बिल्कुल वैसे जैसे आपने दूसरों को क्षमा किया है। मुझे क्षमा कर पिता, जैसे मैंने दूसरों को क्षमा की है। अगर मैंने किसी को क्षमा किया है ये कहते हुए कि मैं हमेशा याद रखूंगा, मैं तेरे विषय में दुर्भाव रखूंगा, मैं कह रहा हूं कि प्रभु आपके खिलाफ दुर्भाव रखेगा, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे वैसे क्षमा कर पिता जैसे मैंने उसे क्षमा किया। नहीं, मैं नहीं चाहता कि पिता मेरे विषय में कोई घृणा रखे या दुर्भाव रखे। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।